क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का गौरव, हमारी आन बान और शान, हमारी इंडियन आर्मी कितनी पावरफुल है? देश की सीमाओं से लेकर हिमालय की रेखाओं तक कैसे इंडियन आर्मी पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। आज की वीडियो में इस राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री को डिफेंड करने के लिए कितनी बड़ी फौज लगती है और कैसे अपने स्ट्रगल, अपने सैक्रिफाइस और अपनी स्ट्रैटेजी से इंडियन आर्मी ने हमेशा दुश्मनों से देश की रक्षा की है। इंडियन आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में ओरिजिनेट हुई थी, जो कि आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया आर्मी बनी और वही आज़ादी के बाद 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया की इंडियन आर्मी। हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 1949 में देश की मिलिट्री पावर ब्रिटिश के हाथों से भारत के हाथों में ट्रांसफ़र हुई थी और भारत को मिले थे उनके पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल के.एम. कैरियप्पा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसे फोर्सेस भी सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में 14 लाख एक्टिव पर्सनल और 10 लाख रिजर्व पर्सनल के साथ इंडियन आर्मी ना सिर्फ दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, बल्कि लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी भी है। मतलब जहां बाकी कई देशों में लोगों को आर्मी में सर्व करना मैंडेटरी होता है, इंडिया का हर एक जवान अपनी मर्जी से आर्मी का हिस्सा बनता है। हमारे देश के जवान चाहे सियाचिन का ग्लेशियर हो या थार का डेजर्ट, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पे डट के खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी का मोटो है सेवा परमो धर्म, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। हमारी आर्मी के सुप्रीम कमांडर इन चीफ होते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आर्मी को कमांड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि अभी जनरल मनोज पांडे हैं। आर्मी की हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल होती है, जो कि सिर्फ वॉर जैसे एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जाती है। इनफैक्ट आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे ऑफिसर्स रहे हैं जिन्हें ये रैंक दी गई है। पहले लेट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और दूसरे लेट फील्ड मार्शल के.एम. कैरियप्पा। तो अब सवाल आता है कि आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास 4030 से ज्यादा टैंक्स, 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, 10,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 300 से ज्यादा शिप्स हैं, जिसकी वजह से यूएसए, चाइना और रशिया के बाद इंडिया हैज़ द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। इसके अलावा इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसके पास खुद की डेवलप की हुई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि वो मिसाइल्स जिनकी रेंज 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर्स और इसकी रेंज में लगभग पूरा एशिया और यूरोप के भी कई देश आ जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और इसराइल के बाद इंडिया इज ऑल्सो द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ओन एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, यानी कि अगर कोई दूसरा देश इंडिया पर मिसाइल छोड़ता है तो ये सिस्टम उसे बीच से ही इंटरसेप्ट कर लेगा और उस मिसाइल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया की बीस्ट कहे जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइल ब्रह्मोस, इसे इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है और इसे दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल माना जाता है। इनफैक्ट ये इतनी फास्ट है कि चाइना से अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और बाकी कई देशों ने खरीदने का इंटरेस्ट भी जताया है, जो कि एक ग्लोबल लेवल पर इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बट ऑफ कोर्स इन सब की कीमत है, जिसमें आप, मैं और पूरे देश के टैक्स पेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा डिफेंस बजट। 2023 में इंडिया का डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ का था, हमारे टोटल बजट का अप्रॉक्सीमेटली 13%। वैसे तो यूएसए और चाइना के बाद इंडिया का डिफेंस बजट वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है, मगर इसमें से 50% से ज़्यादा पर्सनल की सैलरी और पेंशन्स में चला जाता है और बाकी पैसा नए टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने और करंट इक्विपमेंट को अपग्रेड करने में खर्च होता है। खैर ये तो बात हुई ताकत की, अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। इंडियन आर्मी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्मीज इन द वर्ल्ड। पिछले 77 सालों में हमने 5 वॉर्स लड़े हैं, जिनमें से एक 1962 वाला चाइना के साथ था और बाकी चारों 1947, 1965, 1971 और 1999 का कारगिल वॉर सभी पाकिस्तान के साथ थे और सभी में ही पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पड़े थे। इनफैक्ट 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तब अराउंड 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है।
भले ही 1962 का इंडो चाइना वॉर हम हार गए थे और हमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन दोनों का ही कुछ हिस्सा गंवाना पड़ा था, लेकिन इस हार से भारतीय फौज को एक बहुत बड़ी सीख मिली और 14 नवंबर 1962 को जन्म हुआ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक नई यूनिट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का। ये यूनिट इंडो चाइना बॉर्डर पर कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करके वहाँ से इंटेलिजेंस हासिल करती है ताकि हम चाइना के किसी भी वार के लिए पहले से ही तैयार रह सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1967 के नाथुला कॉन्फ्लिक्ट और चोला कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडियन आर्मी ने उस हार का बदला भी ले लिया था। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे 88 सोल्जर्स को वीरगति प्राप्त हुई थी और हमने 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। अगर आपने पल्टन मूवी देखी है तो उसमें इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है कि कैसे हमने चाइना को बता दिया था कि 1962 ना है, 1967 है। गलती चीनियों ने की है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है। यहाँ टेम्परेचर -50 डिग्रीज तक जाता है और लोग गोलियों से कम ठंड से ज़्यादा मरते हैं। इसके बाद भी भारतीय फौज ने इस जगह को हर कॉन्फ्लिक्ट से बचाए रखा है और पाकिस्तान की इसे हड़पने की लाख कोशिशों के बाद भी 1984 से लेकर आज तक ये इंडिया के कंट्रोल में आता है। इनफैक्ट हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडियन के सोल्जर्स को बेस्ट कंसिडर किया जाता है। हर साल लगभग 550 सोल्जर्स को जम्मू और कश्मीर में लोकेटेड हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेन किया जाता है। यहाँ सोल्जर्स को एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर लड़ने की और रेस्क्यू मिशंस कंडक्ट करने की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है और इन सोल्जर्स को माउंटेन वॉरियर्स भी कहा जाता है। भारतीय सेना को पूरी दुनिया में माना जाता है क्योंकि हमारी आर्मी ना सिर्फ कॉम्बैट में बल्कि रेस्क्यू मिशंस में भी पूरी तरह ट्रेंड है, जिसकी वजह से किसी भी डिजास्टर के दौरान सबसे पहले आर्मी को ही डिप्लॉय किया जाता है। इनफैक्ट हमारे जवान यूएन के कई पीस मेकिंग मिशंस का भी हिस्सा रह चुके हैं और वहाँ भी देश का नाम रोशन किया है। 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड्स की वजह से लोगों का भारी नुकसान हो गया था। घरों के घर उजड़ गए थे और लोगों को बचने के लिए अपनी छतों तक पर चढ़ना पड़ गया था। तब इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन मेघ राहत। दिन रात मेहनत की और बिना अपनी जान की परवाह किए हजारों लोगों की जानें बचाई थीं। 2015 में नेपाल में एक भारी भूकंप के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन मैत्री को लॉन्च किया। इसमें हजारों भारतीयों को सही सलामत वापस लाने के साथ साथ नेपाल को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में भी आर्मी ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम भी इंडियन आर्मी ही करती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज में से एक है। लद्दाख में खरदुंगला पास, जो कि दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, उसे कंस्ट्रक्ट करने का काम भी इंडियन आर्मी ने ही किया है। इनफैक्ट बेली ब्रिज, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड, इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। देखिए, एक सोल्जर की नौकरी शायद सबसे सेल्फलेस और डिमांडिंग जॉब्स में से एक है, क्योंकि यहाँ सोल्जर को अपना घर, परिवार, दोस्त सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है और उसके बावजूद भी वो विलिंगली इस जॉब को चूज़ करते हैं और जात पात धर्म बिना किसी भेदभाव के हर रोज़ हर एक नागरिक की रक्षा करते हैं। हम तो बॉर्डर, लक्ष्य और शेरशाह जैसी फिल्में देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, पर जिन हालातों से हमारे जवानों को एक्चुअली में हर रोज़ गुजरना पड़ता है वो इमेजिन करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे जवान ना सिर्फ हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं बल्कि पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सारे देश को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के बारे में पता लग सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।